एक नंबर, तो एक नंबर का कैसे चला आपका पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये मेष लग्न चला। अगर वृष लग्न होगा तो वृष लग्न का मतलब ही होता है कि जो पहला घर होगा उसमें वृष राशि लिखी होगी, जैसे 2 नंबर लिखी होगी, ठीक है। तो ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1, मतलब रहेगा 1 to 12 की काउंटिंग। जैसे हमारा अगर नंबर सिस्टम की बात करो तो उसमें जितनी भी डिजिट आप दुनिया की चाहे जो लिख दो, 1 to 9 और 0 3 ही डिजिट रहती है ना, डिजिट थोड़ी चेंज होती है। मतलब 1 to 9 के जो 9 डिजिट हुई और प्लस 0। अब चाहे 4 करोड़ लिखना हो चाहे 10 करोड़ लिखना हो चाहे जो भी लिखना हो, ये जो आपकी 10 डिजिट्स हैं उस डेसिमल सिस्टम, इसीलिए आप बोलते हो ना, इनके अलावा डिजिट तो नहीं बदलती हैं, है ना कि नहीं। तो उसी तरह आपकी जो कुंडली होती है, जो 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां भी हैं। मतलब 12 राशियां ये हैं कि स्वामी कम ही हैं, साथ ही हैं स्वामी हैं, क्योंकि 2 तो आपके छाया ग्रह हैं, 9 ग्रह जो हैं, 9 ग्रहों में से 7 ही ग्रह हैं। तो काउंटिंग ऐसे चलेगी, इसमें स्टैंडर्ड नहीं। देखिए आपको सीधे बताया कि अगर मेष लग्न की कुंडली होगी तो 1 नंबर से शुरू होगी, अगर वृष लग्न की कुंडली होगी तो 2 नंबर से शुरू होगी, अगर मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो मिथुन लग्न की कुंडली आपकी 3 नंबर से शुरू होगी। उसी तरीके से अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली होगी तो 4 नंबर से शुरू होगी। जाएंगे सारे डिजिट वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए ये घर पहला घर था, याद है, ये पहला घर था, ये चौथा घर था, ये 7वां घर था, ये 10वां घर था। तो जो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर किसी भी कुंडली का होगा वो आपका केंद्र स्थान होगा। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये किसी भी कुंडली का त्रिकोण होगा। क्योंकि देखिए घर के हिसाब से घर नहीं चेंज होगा कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो घर तो वही रहेंगे, मतलब भाव वही रहेंगे, राशियां वहां बदलने से उनकी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। कोई और ज्वाइन होना चाहता तो हो गया, मुझे अभी कंटिन्यू करो अपना, होते रहेंगे ज्वाइन। अच्छा, खुद से ज्वाइन हो जाएंगे, चलो, मतलब मुझे एडमिट करने का लोड तो नहीं ना। आपका ऑप्शन आ जाएगी, अगर वो खुद नहीं हो तो आपने सिर्फ क्लिक करना है, ओके, ठीक है। तो देखो ये सिंह लग्न था, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। जो सिंह लग्न की कोई भी दुनिया की कुंडली होगी वो 5 नंबर से ही शुरू होगी, ये चीज फिक्स है। अगर मैं किसी की मिथुन लग्न की कुंडली है तो 3 नंबर से ही शुरू होगी, क्योंकि लग्न से आप डिफाइन हो जाए। जैसे मान लो BMS फर्स्ट ईयर हो गया, तो BMS फर्स्ट ईयर का कोई भी बच्चा हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रू का, किसी भी हाइट, किसी भी वेट का, वो तो उसकी एक आइडेंटिटी होगी ना कि BMS फर्स्ट ईयर का हूं मैं, है कि नहीं। वो एज वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे पता है आपको हमारे टाइम में भी ऐसा होता था कि कोई बच्चा इंटर के बाद तुरंत पास आउट होकर के आया है, कोई 2 साल तैयारी करने के बाद आया, तो सबकी उम्र फर्क होती कि नहीं होती है। फिर सबका हाइट वेट फर्क होता है कि नहीं होता है, सबका मिजाज फर्क होता है कि नहीं फर्क होता है। लेकिन होता तो BMS फर्स्ट प्रॉप का ही है, या किसी भी ईयर का आप काउंट करते हो। तो वैसे अगर सिंह लग्न की कुंडली, तो दुनिया के किसी भी इंसान की सिंह लग्न की कुंडली होगी वो 5 नंबर से शुरू होगी, वहां कोई ड्रॉबैक नहीं। इसलिए मैंने आपके 12 नंबर की कुंडली आपको बनाई कि आपके सामने सब शो हो। तो 5 नंबर का ये हो गया, तो ये केंद्र, ये घर, क्योंकि पहला घर, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर केंद्र का घर हो गया। और पहला घर, 5वां घर और 9वां घर क्या हो गया, त्रिकोण का हो गया। उसी तरीके से आप इनको देखिए, ये कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न 6 नंबर से शुरू होता है। अभी ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो पहले मैंने घर बता दिए थे, फिर मैंने कहा कि देखो लग्न वाइज हर इंसान को पता होता है, तो लग्न वाइज कह देंगे। अब कन्या लग्न हो, दुनिया के किसी भी इंसान का कन्या लग्न हो, उसका 6 नंबर से ही शुरू होगा, और उसके नंबरिंग ऐसे ही होंगे। तो उसकी जो राशियां होंगी ना, ये पूरी 6 9 12 और 3, ये चारों जो चीज है वो उसकी केंद्र के घर होंगे। ये 10 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर हो केंद्र का घर होगा, सॉरी त्रिकोण का घर होगा। तो ये जो चीजें हैं फिक्स हैं। उसी तरीके से एक पेज और होगा, देखती हूँ मैं, बनाया मैंने सारे पेज आप लोग के, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा, है ना मैम। हाँ सीक्वेंस वही रहेगा। सीक्वेंस देखो वहां से बदल रहा है। जैसे 7 नंबर का लग्न हुआ, घर वही रहेंगे, भाव वही रहेंगे। यहाँ पर जो नंबर है मेन सेंटर में, इसको केंद्र क्यों कहते हैं, ये पूरा सेंटर है और ये त्रिकोण है बीच बगल के, और ये कुछ अलग अलग घर हैं उनका। अभी वो सारी मैं चीज़ें बताऊंगी, डोंट वरी, आप किसी बात के लिए परेशान नहीं हो। भी पहले एक चीज़ देखो, पहली क्लास में कुछ समझ में खास नहीं आता है, बट तब पर भी समझ में आएगा। ये तुला लग्न की कुंडली है, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 नंबर को ऊपर नहीं जाएगा कोई भी कुंडली, ठीक है, मतलब कोई भी घर। तो 12 की ही राशि रहेगी, 12 कंप्लीट होते 1 2 3 4 चलेगा। वो जैसे एक साइक्लिक प्रोसीजर होता है कि आप कहीं से शुरू करेंगे, आकर वहीं पर कंप्लीट होंगे, है ना।
तो वैसे यहाँ पर भी सब कुछ 12 अंक के अंदर ही रहेगा। तो ये घर, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर ये केंद्र के घर हो गए। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर क्या हो गया? त्रिकोण का घर हो गया। उसी तरीके से अगर 8 नंबर किसी की वृश्चिक लग्न है तो भी यही हो जाएगा। 8, 11, 2, 5 ये केंद्र के घर हो गए। ये घर, ये घर, ये घर त्रिकोण का घर हो गया। तो यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं मिलेगा। ऐसे 9 नंबर का लग्न है, धनु लग्न है, तो इसमें भी यहाँ का घर, यहाँ का घर, ये घर, ये घर, ये आपका केंद्र का घर हो गया। ये घर, ये घर और ये घर आपका त्रिकोण का घर हो गया। ठीक। उसी तरीके से अगर आप 10 नंबर की बात करो तो 10 नंबर वाले लग्न में, मकर लग्न में 1, 2, 3, 4 ये जो आपके 4 पड़े होंगे, 10, 1, 4, 7 जो है ये आपका केंद्र का घर हो गया। 10, 2 और 6 ये आपके त्रिकोण के घर हो गए। उसी तरीके से आप बात करोगे, ये वाला ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? यस। अभी देखिए कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न 11 नंबर का लग्न होता है। तो इसका 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर ये आपका क्या हो गया? ये आपके केंद्र के घर हो गए। 11 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर वाला जो घर है वो त्रिकोण का घर हो गया। अब इसी तरीके से आप चलिए मीन लग्न की कुंडली। तो मीन लग्न की कुंडली हमेशा 12 नंबर के लग्न से शुरू होगी। जो यहाँ से शुरू होता है इसको आप नंबर 1 कहते हो। तो 12 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक आया। तो 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर ये केंद्र के घर हो गए। 12 नंबर, 4 नंबर वाला घर और 8 नंबर वाला घर, मतलब जहाँ पर जो नंबर डाला था घर वही है, घर नहीं बदला है, जहाँ पर जो नंबर पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपके पूरे सारे लग्न मैंने बता दिए। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो तो आपको देख लेना। अभी आप ऐसा कर सकते हो, घर में किसी की भी कुंडली पड़ी उठाकर देख लो उसका लग्न क्या है, या आप ग्रुप में डालना और अपना बताना कि मेरी तरफ से ये लग्न है मैम, ये सही है कि नहीं है। तो एज ए होमवर्क आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, तो अभी थोड़ा सा 12 भाव में ये वाली चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करूँ। प्रथम घर को प्रथम भाव, द्वितीय घर द्वितीय भाव हो जाएगा, तृतीय घर तृतीय भाव, चतुर्थ घर चतुर्थ भाव, पंचम घर पंचम भाव, षष्ठ घर षष्ठ भाव, सप्तम घर सप्तम भाव, अष्टम घर अष्टम भाव, नौवां घर नौवां भाव, दसम घर 10वां भाव, एकादश घर 11वां भाव, 12वां घर या 12वां भाव। तो घर या भाव सेम होते हैं। तो आपने देखा ना कि हर कुंडली में ये जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये 4 घर थे वो हर कुंडली के क्या थे? केंद्र थे। और पहला, 5वां और 9वां हर कुंडली का क्या था? त्रिकोण था। यहाँ तक क्लियर जी? आश्रय भाव, ये आश्रय भाव तो बहुत बाद की बात है भाई। ये कहाँ से आ गया आश्रय भाव? चेंज हो रहा है ना, मैंने घर चेंज कर रहे हैं ना जैसे आप। नहीं, हमने घर कोई नहीं चेंज किया, घर तो देखिए सेम पड़ा हुआ है। जो राशि आप मीन कर, हाँ राशि है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग होगी। तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा तो भी प्रथम घर रहेगा, 2 नंबर आया तो भी प्रथम घर रहेगा, लेकिन पहला घर आया, 1 नंबर आया, तो 1 नंबर आने से ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर इसी को यहाँ 2 नंबर कर दिया तो ये वृष लग्न की कुंडली हो गई, 3 नंबर कर दिया तो मिथुन की हो गई। वो तो जो आपको सारी मैंने बनाकर दिखा दिया, लेकिन घर हमेशा सेम रहेंगे, भाव सेम रहेंगे। मतलब अगर पहला घर किसी का भी है तो वो उसके सेल्फ को शो करेगा, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या होगी उसको शो करेगा। दूसरा घर होगा तो उसके घर को, उसकी वाणी को, उसके पैसे को, घर को मतलब जो परिवार वाला घर, मतलब जिस घर में रहता है वो नहीं, घर ये वाला चतुर्थ घर मतलब जहाँ आप निवास स्थान करते हो। ये घर मतलब आपका परिवार कैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी वाणी कैसी है। अब जैसे यहाँ पर मान लो किसी का राहु प्लेस्ड हो, ठीक है, राहु यहाँ से प्लेस्ड और यहाँ से कोई बैठ करके और कोई मैलेफिक प्लेनेट यहाँ बैठेगा तो ये देखेगा, वो आगे के मैं क्लासेस में बताऊंगी। तो यहाँ से बैठ कर देखेगा तो पक्का सी बात है आप देख लीजिएगा उस इंसान की ईटिंग हैबिट कैसी है यहाँ से, क्योंकि फूडिंग आपकी डिफाइंड होती है और फिर उसके साथ में उसकी जबान भी खराब होगी, आप देख लीजिएगा। और मैंने तो अभी तक जितनी कुंडली देखी, एक कुंडली के अलावा सबका मुझे हर किसी ने बोला यस। खाने के मैं हालांकि जबान वाला बात नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती, पर आप नहीं बोलते हो। पर मैं खाने पूछती हूँ आप दुनिया की सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो बोलते हैं हाँ। वेजिटेरियन रहेगा तो वेजिटेरियन में भी पूरा करके रखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खा कर रखेगा। वो दुनिया भर की हर चीज़ उनको खाने का मन रहेगा तो खाएंगे। एक लोग होता है बहुत लिमिटेड, हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हम शुद्ध सात्विक खाते हैं तो उतना ही खाएंगे। एक लोग होते हैं पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज़ ना मिल जाए, मैक्सिकन मतलब सब ट्राई मारेंगे, है ना। अपन में आयुर्वेद हम लोग पढ़ते हैं, अगर मेजॉरिटी लोग आयुर्वेद के होंगे तो उनको पता है कि जो हमारी जनरेशन वाइज खाना चल कर आया हमको वही डाइजेस्ट होता है, हमारा इंटेस्टाइन उसी हिसाब से बना है। पर आप इंडिया में रहते हुए थाई फूड और ये फूड वो फूड खाते हो, वो आपके लिए नहीं बना होता है, पर उन लोग का रहता है कि हम खाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं सर, ठीक है। अब जैसे तृतीय घर है तो ये पराक्रम का घर है, तो यहाँ पर होता है मैलेफिक प्लैनेट्स अच्छे बोले जाते हैं, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स रहेंगे, पापी ग्रह रहेंगे तो और पराक्रम करने की वो करेंगे। शुभ ग्रह जो होते हैं थोड़ा सा इजी गोइंग वाला चाहते हैं, तो वो उतने थोड़े से आलसी होते हैं, अच्छे नहीं बोले जाते हैं, बट वो भी अच्छे कब होते हैं, वो भी बवाल कर सकते हैं। जैसे जुपिटर यहाँ पर बैठा हो किसी का तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर धर्म के नाम पर चलेगा या कोई उसके घर की कोई ऐसी पुरानी चीज़ों को लेकर होगा, मतलब कस्टम ट्रेडिशन को लेकर के, वो तुरंत तब बोलेगा, वरना तो होगा दुनिया का सबसे शांत बच्चा है या इंसान है, ठीक है। ऐसे ये 4th हाउस है। अब 4th हाउस में किसी का राहु या केतु और मैलेफिक प्लैनेट बैठे ही हैं, पक्का सी बात है उसके घर में शांति नहीं होगी। वो आपसे बताए ना बताए, इसलिए पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना कि एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखानी चाहिए? वो कुंडली देख करके आपको तुरंत समझ जाएगा आपके घर का माहौल क्या है। अगर कुंडली सही है, सही होने का मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपका सब सही है, तो आपकी कुंडली बता देगी आप क्या हो, ठीक है। बस सामने वाले को बहुत अच्छे से जज करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान जाते हैं, उसके बेसिस पर प्रेडिक्ट कर देते हैं। फिर आपकी परवरिश कैसी हुई उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसे पंचम हाउस है तो हर घर का अपना हुआ है। जैसे मान लो 4th हाउस में सैटर्न प्लेस होता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम देता है, वहाँ पर आपको क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और अगला कौन सा पेज हम आज शेयर करेंगे कि आज यहीं पर कंप्लीट कर दें, ठीक है। नहीं चलो, मैम, बस हाँ हाँ हो गया। हाँ हाँ फारी करेंगे तो मैम आपने अपना पेज नंबर ही डाल देना 1 2 3 जैसे करते हैं ना, जैसे हाँ, हम फोटो अच्छा ना, मैम, फोटो मैं ये वाली फोटो डालने को ना, ये मैं डाल दे रही हूँ। जी डाल देना आप ना। बाकी पेज नंबर 1 जैसे हमें पता लगेगा कि आज मैंने ये पेज पढ़ा, हाँ सीक्वेंस बन रही है तुम्हारी। हाँ, चलो अब मैं